साइंस। ठीक है, साइंस में आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद्युत। ठीक है, चैप्टर है हमारा विद्युत। ठीक है, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, विद्युत या वैद्युत ऐसे भी लिखा जाता है ये। ठीक है, तो कुछ भी जो बुकों में ऐसे लिखा मिलेगा तो कुछ बुकों में ऐसे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक, तो गलत बताया गया, ये गलत हो रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो वैद्युत तो सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, आजकल ऐसा कोई है कि इसके बारे में ना जानता हो? हाँ, वो बात अलग है, जो पढ़ना है उस हिसाब से नहीं जान रहे हो, बट बेसिक नॉलेज तो होता ही है। एक्चुअली आज के समाज में ऐसा है भी कि हम लाइट के बगैर कुछ कर नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट अलग होता है थोड़ा सा। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी अलग है। ठीक है, लाइट हमारा प्रकाश होता है, हम पढ़ रहे हैं विद्युत, जिसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इसका जीवन में आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। चाहे वो तुम्हारा घर हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, अस्पताल हो या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो, अगर वहाँ क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर क्या है, कोई काम हो सकता है वहाँ? नहीं। ऑपरेशन करना है, लाइट नहीं आ रही है, हो सकता है? एक मूवी देखी है लोहा? नहीं देखी है। उसमें मुकेश खन्ना होता है। ठीक है, उसका पैर कटा होता है। ठीक है, मे बी आई थिंक लोहा ही है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, उसका ऑपरेशन होता है, बट क्या होता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, वहाँ की लाइट ही चली जाती है कि इतना आंधी पानी आता है कि टावर गिर जाता है, तो उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता बट मर जाता है। ठीक है, तो उस मूवी से हमको समझ में आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज़्यादा आजकल हम लोग उस पर डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, जब हमारे पूर्वज थे तो नहीं था, तो वो लोग काम चला ले रहे थे। बड़ी बड़ी मीलें थी तो कैसे चल रही थी कि भाई बैलों से चला ले रहे थे, बैल कुल्हू। आजकल तो भाई बटन ही दबा के चलाना है कि पहले मोटर चलेगा तभी कुछ काम होगा। नल से पानी भरना है, कौन चलाए? मोटर दबा लो, बटन क्यों होता है, मोटर का स्विच ऑन कर लो, कौन नल से पानी बाहर निकाले, मेहनत कौन करे? आजकल इतना आलसी हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका यूज़ तुम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हो तो समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर हम लोग यही बात करेंगे कि आखिरकार ये बिजली बनती कैसे है। अक्सर तुम लोग के माइंड में क्वेश्चन आता होगा, हम लाइट का उपयोग तो कर रहे हैं बट ये बनती कैसे है? ये भी तो सवाल है, लाइट बनती कैसे है? लाइट बन गई तो फिर ये तारों में घूम कैसे रही है, यहाँ से वहाँ पहुँच कैसे रही है? यानी कि जो परपथ बोला जाता है, एक परिपथ होता है। ठीक है, मतलब जो तार वगैरह बिछाए जाते हैं इसको परपथ बोलते हैं। तो इसमें लाइट दौड़ती कैसे है ना? क्या हो रहा है इन तारों के अंदर, किस वजह से लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जा रही है, ये चीज़ इलेक्ट्रिक परपथ क्या होता है। कुछ हम सिंबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि जैसे बल्ब को कैसे हम किस सिंबलाइज करते हैं, अगर ये सिंबल बना है तो किस चीज़ का होगा। विद्युत धारा, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध को किस सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लाइट कैसे फ्लो होती है, लाइट कैसे बनती है, लाइट है क्या, सॉरी लाइट नहीं, विद्युत। ठीक है, लाइट अलग है, विद्युत अलग है। ठीक है, जनरल भाषा में हम लोग उसको लाइट बोलते हैं क्योंकि इससे हमें प्रकाश मिलता है। अब पंखा तो ही प्रकाश देता है, तो ये लाइट थोड़ी ना हुई, लाइट सिर्फ बल्ब देता है। ठीक है, प्रकाश क्या है, जिससे हमें कोई चीज़ दिखाई दे, वो ऊर्जा। ठीक है, तो लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइट हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो सॉरी लाइट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत यूज करेंगे। ठीक है, तो समझ में आई? तो घर पे ये मत बोलना लाइट आ गई, बिजली या विद्युत आ गया। ठीक है, लाइट आने का मतलब तुमको बहुत सारा दिखने लगे। हाँ, लाइट का मतलब तो यही होता है ना। लाइट क्या है, एक एनर्जी है जिससे हमें चीज़ें दिखती हैं। तो लाइट आ गई तो पंखा कैसे चल रहा भैया, दिखना चाहिए हमें चीज़ें ना। लाइट इसलिए संदर्भ यूज कर लेते हैं कि रात में हम लोग बल्ब जलाते हैं ना,
तो हमको चीज़ें दिखने लगती हैं। तो ज़्यादातर यूज हम लोग बल्ब पे ही फोकस रहते हैं कि भैया बल्ब से हमें लाइट मिल रही है, तो उसका नाम एक कॉमन वे में लाइट पड़ गया कि लाइट आ गई, लाइट नहीं आती इलेक्ट्रिसिटी। चलो इतनी बात हो गई। विद्युत को समझने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना ये आवश्यक है, आवेश क्या होता है या चार्ज क्या होता है। एक्चुअली हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत पढ़ रहे हैं, तो विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। विद्युत आवेश या चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल तुम लोगों ने खूब अच्छा से किया होगा, इवन सब छोटे होते हो सभी करते हैं कि पेन को या पेंसिल को लिया होगा, बालों में खूब रगड़े होगे, तो इसको कागज़ उठाने की कोशिश किए होगे, किए हैं ना सभी ने? नहीं किए तो कर लेना जाके। तो कभी टीचर से ये पूछा आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, वाई? साइंस बेटा क्या करता है, ये जो तुम्हारी जिंदगी में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वाई, समथिंग दैट इज हैपनिंग, दैट इज वाई। इसे जो वाई का आंसर देता है वो भी प्रूफ के साथ, वो क्या है, हमारा साइंस, ठीक है। अब तुम्हारा रिलीजियस क्या है, भैया उन्होंने कह दिया नहीं भगवान थे तो थे, अब जाओ कर लो जाके जो करना, ठीक है। हाँ, पेड़ पूजते हैं तो पूजते हैं, तो उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है किस बेस पे हम कह सके ये चीज़ सही है, ठीक है, कि ठीक है, लॉजिक है, वहाँ लॉजिक चलता है। लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहता, साइंस तुम्हें वो चीज़ दिखाएगा कि नहीं, कह कैसे रहो ये चीज़ नहीं होती है, आई कैन प्रूव इट। जब तक वो प्रूफ नहीं कर देता वो साइंस एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जो तुम्हारी ज़िंदगी के वाई वाले क्वेश्चन का जो प्रूफ होता है वो क्या देता है, तुम्हें साइंस देता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये पूछा करो भैया कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। एक्चुअली देखो क्या होता है, जब हम कांच की छड़ या जैसे तुम लोग पेंसिल ही यूज करते हो, ठीक है, तो उसको जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ होती है जो हमारी, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बन के बनी होती है। हमारा एटम होता है, कोई भी जो, जैसे ये पेन है, तो पेन क्या है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना। परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों ओर कक्षाएं पाई जाती है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र हो जाता है उस वजह से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, इस पर चार्ज आ जाता है। या तो ऐसा चार्ज आएगा कि चीज़ें खींचेगा अपनी तरफ, या तो एक चार्ज आएगा कि धकेलेगा दूसरी तरफ, हाँ, है ना। अब तुम किसी से मिलते हो तो फिर दो ही कंडीशन है, या तो किसी तरफ तुम अट्रैक्ट हो गए, जब किसी से मिलप हुआ तुम्हारा तो उसके बीच क्या हुआ, तुम्हारा घर्षण हुआ, कोई हाथ वाथ मिलाए तो क्या हुआ, या तो तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो भैया दोस्ती है, और रिपल्सन हुआ तो दुश्मनी है। अच्छा, तुम हमारी बात के खिलाफ गए कैसे, हाँ, आज से तुम मेरे दुश्मन, ठीक है। तो देखो चार्ज ये क्या होता है, चार्ज पदार्थ का वह गुण होता है। चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे देखो, अगर हम लोग कांच की छड़ को, क्या कांच की छड़ लें, ठीक है, उसको रगड़ें चमड़े पे, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर एक चार्ज आ जाएगा, चीज़ों को घसीटेगा। इसी तरीके से एक एबोनाइट की छड़ होती है, ठीक है। जब एबोनाइट की छड़ को हम लोग रगड़ते हैं किस पे, बिल्ली की खाल पे, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाती है, हमारी चार्ज हो जाती है, ठीक है। थोड़ी बहुत जैसे प्लास्टिक वगैरह रहता है तो ये भी चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़, लेकिन ये हाईली थोड़ा सा होते हैं तो इनमें अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। कैसे चार्ज होते हैं अभी समझा रहे हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है, देखो विद्युत आवेश क्या होता है, वो पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें क्या हो, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, ठीक है। विद्युत का मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कैसे दौड़ेगी अभी आगे और समझेंगे इस चीज़ को। दूसरा, विद्युत प्रभाव, वो चीज़ किसी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगी,
ठीक है, वो क्या करने लगेगी, अट्रैक्ट करने लगेगी। ठीक है, तो विद्युत आवेश का जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश को हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। और इसको मापा किस में जाता है, तो एसआई मात्रक में इसका मात्रक दिया गया है कूलम। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका, कूलम। ठीक है, क्या होता है, कूलम। ठीक है, देखो पूछा जाएगा आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम। बहुत अच्छे से आसानी से एक क्वेश्चन बहुकल्पी में बन सकता है, 20 नंबर का बहुकल्पी आएगा ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। ठीक है, क्या होता है, कूलम होता है। अभी वो बहुत सारे छोटे छोटे हम क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कैसे बनते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। देखो एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट। कौन, विलियम गिलबर्ट। ठीक है, विलियम गिलबर्ट, इन्होंने कहा कि जब हम वस्तु को रगड़ते हैं तो उस पर दो तरीके का चार्ज आता है, दो तरीके का आवेश होता है, वो दो तरीके से आवेशित हो जाती है। इन्होंने इतनी बात कही कि अगर हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं या गर्म करते हैं तो क्या होता है, उस पर आवेश आ जाता है, वो चार्ज हो जाती है, वो दो तरीके से चार्ज हो सकती है। तो उसी को आगे एक वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इन्होंने ये बताया कि दो तरीके से चार्ज हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि देखो वो दो तरीके से चार्ज क्या क्या होता है, एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। इसका इन्होंने बताया कि एक को हम क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे, एक को हम क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर हम उस पर कर रहे हैं तो ये क्या हो सकती है, उस पर धन चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, प्लस। ठीक है, या तो फिर उस पर निगेटिव, ठीक है, माइनस का चार्ज होगा। तुमने सेल देखा होगा ना, आसानी से लिखा होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। उसका मतलब एक तो यही होता है कि एक तरफ क्या है, धनावेशित है, दूसरी तरफ ऋणावेशित है। उसमें दोनों तरीके के चार्ज है, एक तरफ क्या है, ऋणावेशित चार्ज है, एक तरफ धनावेशित चार्ज है। समझ में आई बात, उसका मतलब यही होता है, इसलिए प्लस माइनस लिखा रहता है। जब सेल उल्टा लगा दोगे परपथ नहीं बनता है और काम नहीं करती चीजें, सही सेल लगा होना चाहिए ना। तो इन्होंने क्या बताया कि दो तरीके से आवेश होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विलियम गिलबर्ट है, नाम याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, जान लो। विलियम गिलबर्ट जो थे उन्होंने ये बताया कि जब किसी चीज़ को रगड़ते हैं या गर्म करते हैं तो उसमें दो तरीके की चार्ज आ जाता है। ठीक है, और इसमें देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसको बता दिया धनावेश। जैसे हम कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस का। वही अगर एवोनोट की छड़ को हम करते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव का आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में। विलियम गिलबर्ट ने क्या बता दिया कि आवेश दो तरीके का होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा धनावेश होगा एक का नाम, दूसरे का ऋणावेश। कब हम उसको धनावेश कहेंगे, कब ऋणावेश कहेंगे, समझो। देखो जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, जैसे हमने इसको रगड़ा तो इसमें क्या हो, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई, तो भैया इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, धनावेश। इसको हमने रगड़ा, जिस चीज़ से रगड़ रहे थे उसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए,
तो ये क्या हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, बढ़ गए ना। जब बढ़ गए तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, ऋण का, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे से लेके आया है। धन है तभी तो दोगे, जब धन नहीं है तो ऋण लोगे, ठीक। धन है तो दोगे, और जब लेते हो तो क्या लेते हो, ऋण लेते हो, कर्जा, ठीक है। तो याद रहेगा ना, कमी धन लो ले जाओ, तभी तो कमी होगी जब दोगे, ठीक है। और जब कम तुम्हारे पास क्या लोगे तो भैया तुम्हारे कर्जा चढ़ जाएगा ना, उधारी खा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, ऋणावेश। ये दो तरीके का आवेश होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। विद्युत आवेश की परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद हम दो तरीके से आवेश होता है, आवेश के प्रकार, ठीक है। ये आवेश के प्रकार हैं। आवेश के प्रकार की हम बात करेंगे तो दो प्रकार का हो जाएगा, एक धनावेश, एक ऋणावेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनावेश है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋणावेश है, ठीक है। अभी ये कैसे कम ज़्यादा होते हैं उनको हम आगे समझेंगे, ठीक है। इस आवेश को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है उसको हम समझेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इतना नोट करो।